आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक कॉमन क्लास लेने जा रहा हूं और ये जो कॉमन क्लास है मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट दोनों के लिए है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और आपको जो करंट और स्टैटिक जीके के जो नोट्स बनवाए जाते हैं उनमें इसे शामिल करें। समय समय पर इसमें जो भी अपडेट होगा या जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको क्लासरूम में करवा दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। और ध्यान से तसल्ली से मेरे इस लेक्चर को सुनना, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानने का प्रयास करें। स्टार्ट करता हूं मैं। और मेरा जो पहला टॉपिक है वो है नाटो। आप जानते हो नाटो पर आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे याद आ रहा है एक बार तो यही पूछ लिया था कि नाटो का पूरा नाम क्या है। यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो नाटो का जो सम्मेलन हुआ है ये जुलाई 2026 के अंदर हुआ है। इसी कारण से ये चर्चा में रहा और बहुत से कारण हैं जो चर्चा में रहे। ये जो सम्मेलन हुआ है ये अंकारा में हुआ है। अंकारा ये तुर्की की राजधानी है। कभी इसको तुर्की कहते थे, कभी टर्की कहते थे। इसके कई नाम है। इसका जो नया नाम है वो है तुर्की। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, आपदा आई थी। इसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तब भी वो क्वेश्चन आया था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में बात कहे जाने के कारण भारत और तुर्की के संबंध कमजोर हुए थे, वो एक अलग बात है। मुख्य मुद्दा रक्षा बजट को बढ़ावा देना है। अब ये क्या है उसकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी रुक जाइए, पहले मैं नाटो के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम। दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन है। मतलब इसमें क्या है, इसके जो सदस्य देश होते हैं ये आपस में मिलकर एक बजट तैयार करते हैं और उस बजट के तहत ही ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब ये आपस में सहायता करते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल इसकी जो स्थापना हुई थी 1949, पूरा करना चाहो तो आप कह सकते हो 4 अप्रैल 1949। और एक संधि हुई थी वो इसके पूरे नाम में ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के तहत। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के तहत हुई थी। तो इस संधि के तहत ये हुई थी। हो सकता है जैसे आपसे ऐसे पूछ ले कि नाटो की स्थापना किस संधि के तहत हुई। अब नाटो दे दिया, पूरा नाम तो दिया नहीं, तो आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के तहत। इसका हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये कई बार पूछा जाता है। सदस्य देश कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ जो नए सदस्यों के रूप में आपको जानकारी रखना जरूरी है, इसका जो 31वां सदस्य है फिनलैंड, ये 2023 में बना था। और इसका जो 32वां सदस्य है ये है स्वीडन, ये 2024 में बना था। आप आरपीएससी के क्वेश्चन देख लेना, उसमें 32वां सदस्य देश कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। आईएएस का क्वेश्चन मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा, जिसमें आया हुआ है कि कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं है। ये आईएएस प्री के अंदर आया था, अभी हाल फिलहाल के वर्षों के अंदर ही आया हुआ है। ये रूस यूक्रेन जब युद्ध हुआ था ना, उसके आसपास के वर्ष में आया हुआ है। तो ये इसके सदस्य देश है। अब यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है इसका एक आर्टिकल। ये जो नाटो है, आप जानते हो इसका अपना एक संविधान है। उसमें एक आर्टिकल है 5।
इस आर्टिकल 5 के अंदर क्या दे रखा है? कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल। कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल मतलब सामूहिक रक्षा का सिद्धांत दे रखा है। क्या है ये सामूहिक रक्षा का सिद्धांत? सामूहिक रक्षा का सिद्धांत ये है कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं, 32 सदस्य जो है, इन पर यदि कोई देश अटैक करता है, अन्य देश 32 में से अन्य देश कोई अटैक करता है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस देश ने 32 देशों पर, नाटो पर अटैक किया है और उसका मुकाबला जो है 32 देश मिलकर करेंगे। अब आप खुद सोच लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, भारत इसका सदस्य नहीं है, आप जानते हो भी कैसे सकता है, अटलांटिक ट्रीटी है ये, अटलांटिक का संबंध इंडिया के साथ है ही नहीं। जैसे भारत पर अटैक कर दिया स्वीडन ने, एक मौका मान लीजिए, या भारत ने स्वीडन पर अटैक कर दिया। भारत ने यदि स्वीडन पर अटैक कर दिया, इसका मतलब हमने अकेले स्वीडन पर अटैक नहीं किया है, इसके 32 देशों पर अटैक किया है। यह है इसकी खास बात। शायद आप समझ गए होंगे। ये बात लिखी हुई है इसके आर्टिकल 5 के अंदर, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, सामूहिक रक्षा सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब ये जो अंकारा के अंदर जो सम्मेलन हुआ है नाटो का, इस सम्मेलन में यही बात बढ़ाई गई कि इसका मुख्य मुद्दा जो बना कि रक्षा बजट बढ़ाए, हर देश रक्षा बजट बढ़ाए, मतलब और पैसा दो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया कि रक्षा बजट बढ़ाओ, इसको 2035 तक अपनी जीडीपी का 5% करो, मतलब आप इसमें इतना पैसा दो, अपनी जीडीपी का 5% दो। इसके कहने का अर्थ ये है। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। क्लियर होगी बात सारी? नेक्स्ट, अब देखिए मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेंट मार्टिन महोत्सव, सेंट मार्टिन फेस्टिवल। इसमें पारंपरिक ट्रेडिशनल चुपिनाजो रॉकेट छोड़े जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और ये जो महोत्सव होता है ये 9 दिवसीय होता है, मतलब 9 दिन का महोत्सव है, 9 दिन का महोत्सव है। ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है ये, लेकिन ये इंडिया से का नहीं है। ये जो महोत्सव है ये स्पेन का महोत्सव है, स्पेन का महोत्सव है ये आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा जो दारोमदार है, आपको मैं बता दूं, अखबार के अंदर इसको हाईलाइट किया गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? सेंट मार्टिन जो महोत्सव है, सेंट फर्मिन, माफी चाहूंगा, सेंट फर्मिन फेस्टिवल जो है किस देश से संबंधित है? स्पेन से। वह कौन सा फेस्टिवल है जिसमें पारंपरिक चुपिनाजो रॉकेट छोड़े जाते हैं? सेंट फर्मिन। क्लियर? आइए अब ये स्पेन जो है इसके बारे में कुछ अपडेट ले लीजिए आप। स्पेन आप जानते हो यूरोपियन कंट्री से संबंधित है, ये यूरोप से संबंधित है। ये इसकी जो राजधानी है मैड्रिड है, एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है ये। मैड्रिड इसकी राजधानी है। और एक और है इसका खास बात, इसका जो नेशनल गेम है वो है बुल फाइटिंग। ये 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। यदि मैं मैपिंग की दृष्टि से आपको बताऊं तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये होता, ये पुर्तगाल है, बिल्कुल पुर्तगाल के पास में पड़ता है ये। और ये स्पेन है, यहाँ है ये। इसके नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपको ये अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। आपको इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। और इसके आगे की तरफ जाओगे तो ये यहाँ पर फ्रांस है, इसकी सीमा टच करती है ये फ्रांस की। और ये जो है ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है।
और इस साइड में जब आप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं बताऊं आपको, तो ये जो आप बीच में देख रहे हो, ये है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन को अलग अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करती है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसका एक निक नेम होता है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ इक्वेटिक सी। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आता है ये। क्लियर? आइए अब मैं इसका एक महत्वपूर्ण अपडेट और बता दूं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेल पुरुष, हालांकि महिला का भी इसने जीता है, का विजेता है ये। फीफा वर्ल्ड कप जीता है पुरुष। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। ये स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। हालांकि इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी स्पेन की बात आई, इस कारण से मैंने ये बात आपके साथ कर ली। आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता है। दूसरी बार जीता है। और मैं आपको क्लियर भी कर दूं, फीमेल से संबंधित जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी स्पेन ने जीता है। तो दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का ही विजेता जो है ये स्पेन है। 2026 में पुरुषों वाला हुआ है और इससे पहले महिलाओं का हुआ था, उसमें भी स्पेन विजेता रहा था। क्लियर? लेकिन डिटेल बाद में मिलेगी इसकी। आइए नेक्स्ट, टाटा ग्रुप से संबंधित कुछ बातें हैं। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे मेरे पास, वो कंफ्यूज हो रहे थे एन चंद्रशेखरन और माया टाटा के रूप में। तो उसकी क्लियरेंस के लिए मैंने ये एक सब टॉपिक लिया है। ध्यान रखें, इसके जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, सही मायने में बताऊं, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। एन चंद्रशेखरन, कभी साइरस टाटा बने थे, मुझे आज भी याद आ रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था साइरस टाटा पर। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, ये अलग चीज है टाटा ग्रुप में ही ट्रस्ट, जो कि आप पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं, वो उनके चेयरमैन है नोएल नवल टाटा। अभी जो जुलाई 2026 में जो अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन के रूप में, ट्रेड लिमिटेड की रिटेल ब्रांड वेस्ट साइड की चेयरमैन माया टाटा बनी है। ठीक है ना? आप माया टाटा को टाटा ग्रुप की चेयरमैन मत बना देना, गलत हो जाएगा। आप इसी को ही याद रख लोगे तो ही काम चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही बनता है इस पर, लेकिन आप लोगों ने मैसेज करके मुझे पूछा तो मुझे इसका जवाब देना उचित सब लगा। क्लियर? तो एन चंद्रशेखरन याद कर लीजिए। माया टाटा ठीक है, कोई पूछेंगे तो आप जवाब दे देना, जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आइए नेक्स्ट, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना बना हो, लेकिन यहां मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अब देखो, सबके पढ़ाने का अपना तरीका है, मैं किसी के पढ़ाने के तरीके पर नहीं बात कर रहा हूं। इसकी एक लिस्ट होती है लंबी चौड़ी, उस लिस्ट को मैं याद करने की सलाह आपको नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा इसकी सलाह। आपके पास पीडीएफ मिल गई होगी, आपको बहुत सारे टीचर्स ने, यूट्यूबर ने आपको पीडीएफ दे दी होगी, मैं ये नहीं दूंगा। सिंपल एंड सोबर, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जो मैं यहां करवा रहा हूं आप उसको कीजिए, जितने भी करवा रहा हूं और जिस तरीके से करवा रहा हूं आप केवल उसको करें, केवल उसको करें। आगे जैसा आप उचित समझे। आपको यदि कोई लिस्ट याद करनी है, सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म, आप कर सकते हो। सहायक अभिनेता वगैरह जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यहाँ मेरे क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा
कि आप वही पढ़े जो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कोई कमी नहीं होगी। 99%, 99%। 1% तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, और उस 1% को यदि आप ज़्यादा मानते हो तो सारी पीडीएफ पढ़ डालिए, आपकी मर्जी है। फिर आपकी मर्जी है, आप यदि 1% को ज़्यादा महत्व देते हो या 99% को महत्व देते हो, वो फिर आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल 19 भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके तहत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जो ये सूची वाले होते हैं, जो लिस्ट वाले होते हैं, उनको मैं कराने से पहले मुझे ये बात कहनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है सर ने तो कुछ कराया ही नहीं, कम सा करवा दिया। आपको लगता है बहुत ज़्यादा करना है तो आप कहीं और से कर लीजिए, फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। फिर आप दूसरी क्लास से कीजिए, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, चाहे हो सकता है आपके सिलेक्शन में कारगर साबित हो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड, 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। यहाँ छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। ये 2024 के हैं, ध्यान रखना। मतलब अभी जो अवार्ड मिले हैं जुलाई 2026 के अंदर, ये 2024 की फिल्मों के लिए हैं। भाई 2026 तो अभी चल रहा है, और 2025 है वो गया है अभी। कोरोना के कारण 1 साल का गैप पड़ गया था, उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, वो ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, उतना दिमाग मत खपाइए आप सारे। तो 2024 की फिल्मों के लिए इसका अर्थ क्या निकला है, ये 2024 की फिल्मों के लिए है ये। क्लियर? 2024 की फिल्मों के लिए है, जारी हुआ है जुलाई 2026 में। ये महत्वपूर्ण बात है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? भारत सरकार करती है, लेकिन भारत सरकार में कौन करता है? सूचना व प्रसारण मंत्रालय। सूचना व प्रसारण मंत्रालय, ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बेस्ट एक्टर कौन सा है, एक्ट्रेस कौन सी है, ये सबके याद है, सबके याद है। आप अकेले नहीं हो, वो सारे पढ़ के जाते हैं वो। लेकिन उसमें भी आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। हिंदी में यदि आप कहना चाहो तो इसको कह सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ज्यादातर जो क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर ही आते हैं, ज्यादातर। ठीक है, फिर ज्यादातर जो आते हैं वो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस पर आ जाते हैं। दो दो पहले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी, फिर बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस होगी, दूसरा पायदान हो गया। तीसरा पायदान जो होता है वो होता है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का। भाई हिंदी आप जानते हो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हमारी। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, माफी चाहूंगा, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर? तो एक उसके लिए पूछ लिया जाता है। एक सामाजिक मूल्यों पर आधारित, राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित फिल्म पूछ ली जाती है, ये चौथा पायदान है। ये 4 स्टेप यदि आप याद कर लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा कोई दिक्कत आ भी गई ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप उस क्वेश्चन को करके आ जाओगे, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर करके आ जाओगे। ठीक है ना, वो 1% के अंदर आते हैं। अब आपकी मर्जी है अपने हिसाब से। आइए, तो बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 आप जानते हो, J&K को विशेष दर्जा था, इसके तहत इसको हटाया गया, उससे संबंधित है ये। एक तो इसका डायरेक्टर पता होना चाहिए, आदित्य सुहास जांबले। आदित्य सुहास जांबले, ये नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 370 के निर्देशक कौन है, आदित्य सुहास जांबले। हालांकि इनको कोई अवार्ड नहीं मिला है। ये जो आर्टिकल 370 है, इसमें 3 अवार्ड मिले हैं। आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म आर्टिकल 370 को कितने अवार्ड मिले हैं, कितने पुरस्कार मिले हैं, ऐसा बनता है। तो इसको क्या है, 3 अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तो है ही, और एक इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, बेस्ट एक्ट्रेस, और एक सर्वश्रेष्ठ संगीत का, म्यूजिक। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक, ये 3 अवार्ड मिले हैं। पुराने पेपर जब हम देखते हैं, हालांकि इस संबंध में तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो पुराने क्वेश्चन मैं जब देखता हूं तो उस पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है, निम्न में से यह किस भाषा की फिल्म है, इस पर बन जाता है। तो ये भाषा, अब इसकी भाषा तो देखिए आप जानते ही हो, हिंदी। लेकिन यहां ये ध्यान रखें, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का दर्जा इसको मत दे देना आप, वो गलत हो जाएगा, वो अलग बात है। तो इसकी भाषा हिंदी है। हालांकि और फिल्मों में इसको, और लैंग्वेज में इसको बदल दिया जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है, ये 2 को मिला है, जॉइंट कार्तिक आर्यन और ममूटी। जैसे पिछली बार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसको मिला था? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, याद आ रहा है उनका, विक्रांत, उनको मिला था। तो वो बेस्ट थे, एक्टर थे उसके तहत। अब वो चले गए, वो उसके क्वेश्चन आने के चांस अब नहीं है, अब नए आएंगे। अब ये जो कार्तिक आर्यन को मिला है, कार्तिक आर्यन, ये मिला है चंदू चैंपियन के लिए। हो सकता है आपने ये फिल्म देखी हो, मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, चंदू चैंपियन के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे। जैसे पिछली बार शाहरुख खान को मिला था जवान फिल्म के लिए। ममूटी, ये दक्षिण फिल्म अभिनेता है, ब्रह्म युगम के लिए इनको मिला है। ये ध्यान रखना, क्लियर। जैसे पिछली बार मिला था 12वीं फेल के लिए, वो फिल्म आई थी ना, वो कितनी शानदार फिल्म थी आपके लिए। नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये जो मिला है यामी गौतम को, यामी गौतम। ये जो धुरंधर फिल्म आई थी ना, उनके जो, उसके जो निर्माता निर्देशक है, उसकी पत्नी है ये यामी गौतम, उनको मिला है यामी गौतम। इनको जो मिला है आर्टिकल 370 के लिए, 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिला है, नॉर्मल ध्यान रखें। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म, ये कई बार पूछ ली जाती है भाई, कल की 2898 ये मनोरंजक फिल्म है, ठीक है ना। बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म, ये क्या है? बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी। सामाजिक मूल्यों, ये बहुत बार आती है भाई, टिक कर लीजिए। सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, पहले इसका नाम नरगिस दत्त पुरस्कार होता था, इस टाइप का होता था, उसको बदल कर किया गया था अभी। ये कैप्टन मिलर को मिला है, कैप्टन मिलर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत को मिला है, ये श्रीकांत को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का दर्जा। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 370, आर्टिकल 370 ध्यान रखें। ममूटी और कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन, आप देखिए छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लेके, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये। कार्तिक आर्यन युवा एक्टर है। अब देखते हैं, मुझे लगता है अगली बार जब मिलेंगे तो शायद धुरंधर फिल्म को कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन धुरंधर का संबंध 2025 और 2026 से है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, इसे आप अपने नोट्स में शामिल करें, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। क्योंकि अभी IAS 2026 में एक फिल्म है, बूंग फिल्म,
उस पर क्वेश्चन बना है। उस क्वेश्चन को डिजाइन करके विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल 370 है इस फिल्म पर किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।